एक से- तो दोस्तों देखिए, ये है महाराज जी की कुटिया। देखिए कुछ इस प्रकार, जो फटी कुटी ये पन्नी वगैरह लगी हुई है और पूरी जर्जर हो चुकी है कुटिया। अंदर से आइए दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे पहले त्रेता में माता अनसुईया जी थी। त्रेता में माता अनसुईया जी यहाँ हाँ, उन्हीं का ये तपोस्थली है। अत्रि मुन माता अनसुईया ये जो है तो स्वर्ग लोक क्षाण मृत लोक को पधारे और ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे। तो पहले जब कोई नहीं आता था तो हम बेल से, पत्तों से, फलों से अपना बसर कर लेते थे। कोई दिक्कत नहीं आती थी हमें। आज भी ना आए तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। आज भी अपना संतोष पत्ती और पानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो महाराज जी, आज प्रसादी में क्या क्या बन रहा है? ये इसको कहते हैं तहरी। अच्छा, तहरी। हाँ, इनमें है चावल, दाल जी और आलू और टमाटर। जी। मसाला इससे तहरी बन रही है। तो महाराज जी, आज तहरी बस का प्रसाद रहेगा? हाँ, बस आज तहरी भयगा रहेगा जी। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल आपका इस चित्रकूट तपोभूमि पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि संतों के दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए आज एक ऐसे ही परम पूजनीय संत देवराहा बाबा के आश्रम पर चलते हैं, जहां भगवान राम जी की तरह 11.5 वर्ष उन्होंने भी यहाँ तप किया, भजन साधना किया। और अब इस समय एक संत जी रह करके साधना करते हैं, तो उनका दर्शन कराते हैं और उनकी दिनचर्या दिखाते हैं, कैसे रहते हैं। आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं और वहां तक सेवा पहुंचाते हैं और इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को चारों तरफ बिल्कुल घना जंगल समझ में आएगा और यहाँ पर काफ़ी डरावना है, लेकिन यहाँ पर संतों की जो तपोभूमि है, तो वहाँ पर एक आध्यात्मिक ऊर्जा ही अलग ही आनंद रहता है। तो इसी रास्ते से होकर के हम लोग को जाना है। अब ये है कि रास्ता थोड़ा से ठीक हो चुका है, थोड़ा मिल गया है। देख पा रहे होंगे जो ये रास्ता है, तो ऐसे रास्तों से जाना पड़ता है। आइए दिखाते हैं आगे की यात्रा भी और पहुंचाते हैं अब सीधा महाराज जी की कुटिया की ओर। तो आप लोग को वहाँ देखने में आ रहा होगा कि वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर जो ऊंचाई में देखने में आ रहा है और कुछ ध्वजाएं नजर आ रही होंगी। और देखिए दोस्तों, आश्रम के जाने के लिए कुछ ऐसी जैसे लोकेशन रहती हैं, इस प्रकार से रास्ते में ध्वजा लगा दी गई हैं ताकि पता चलता रहे कि आगे यहाँ पर कोई आश्रम या कोई कुटी है। तो आइए चलते हैं। लोग फाइनली आ चुके, देखिए कुटिया पर। और देखिए कितने सुंदर यहाँ पर फूल हैं और एक ये देखिए मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। महाराज जी सीताराम। महाराज जी हम बस। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लाल बाबा विराजमान है। जय हो प्रभु, जय हो। महाराज जी, ये कितना पुराना मंदिर है? कब से महाराज जी ये बना हुआ है? ये मंदिर तो अभी हाल साल का है जी। ये जगह बहुत पुरानी है। अच्छा प्रभु जी। जैसे पहले त्रेता में माता अनसुईया जी थी। त्रेता में माता अनसुईया जी यहाँ हाँ, उन्हीं का ये तपोस्थली है। अत्रि मुन माता अनसुईया ये जो है तो स्वर्ग लोक क्षाण मृत लोक को पधारे और ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे। उसी समय का ये सब उनकी तपस्या का प्रभाव है। महाराज जी, आश्रम को तो देवराहा बाबा के नाम से जानते हैं। आश्रम तब इसके बाद जब युग बीत जाने के बाद द्वापर आया और फिर अब कलयुग आया जी। तो कलयुग में श्री हमारे देवराहा बाबा महाराज जी यहाँ आए हैं। उनकी जन्म तिथि का तो कोई मालूम नहीं है जी। वैसे तो हमें 350 वर्ष तक का इनका पुराना इतिहास भी मिलता है। तब से ये हैं या अपने यानी भारत में ये विश्व में मान को सबसे बड़ी उपाधि इनको ब्रह्म ऋषि की मिली है, देवराहा बाबा को। जी प्रभु। इसके बाद फिर अब यहाँ तपस्या करने आए तो अपना तपस्या करते थे। यहाँ के जो लोकल के आदमी हैं, पुराने बुजुर्ग, उनकी सेवा भी करते थे। जी। वो सब सेवा करते करते उन्होंने हमें भी बताया आज 100 साल पहले कि रहे थे, हम सेवा करते थे, मचान में बैठते थे। तो महाराज जी, आपको स्वप्न के जरिए बताएं? नहीं, वो जो उनके सेवा किया है, सेवा की है महाराज जी की, उन्होंने बताया करते थे। आपस में चर्चा होती थी कि देवराहा बाबा यहाँ आए थे जी।
तो रुके थे। महाराज जी उनका आसन या महाराज जी उनकी कुटिया कहाँ पर रहकर? ये पंचप्रयाग जो इस नाम से प्रसिद्ध है, जिस जगह मंदाकिनी और ये नर्मदा का संगम है, बट वृक्ष का बहुत विशाल वृक्ष है, उसी थोड़ा से बाहर से दर्शन कर उसी के नीचे वो अपने बैठ करके तपस्या करते थे। वे लोग बाग आ करके झोपड़ी बना दिया, यहाँ रहते थे। आइए महाराज जी थोड़ा से बाहर दर्शन करते हैं। लेकिन महाराज जी जो पूरा महाराज जी स्थान है भयंकर खतरनाक जंगल है। ये जब जिस समय मैं यहाँ आया हूँ जी, देवराहा बाबा के, उनके देवराहा बाबा महाराज जी के शिष्य से, जिनका नाम था चक्रधर दास महाराज, और एक उनके और शिष्य से, 2 शिष्य से, जिनका नाम था फलहारी जी के नाम से प्रसिद्ध थे, उनका नाम था बद्री नारायण दास। उनके यानी मुख्य 2 शिष्य थे जी, जो उनकी सेवा में रहते थे। जी, तब उन्होंने फिर आकर के यहाँ तपस्या करने लगे। जी, उनके तपस्या करते करते सब सन 79-80 से पहले से हम भी यहाँ आने जाने लगे। पर उन्हीं से हमने गुरुमंत्र ले लिया, वहाँ से उन्हीं के शिष्य बन गए। महाराज ये स्थान उन्हीं का है देवराहा बाबा जी? ये देवराहा बाबा महाराज जी की पहले ये कांसा और कुसा की बनी रहती थी जी। अब कांसा कुसा न होने के कारण जी, ये इसको फिर उनकी पहचान बना दी गई है। अच्छा, कांसा कुसा न होने के कारण इसे हाँ, इस तरह से बना दी गई है। जी। मगर कोई छाड़ा हो महाराज जी जो ये महाराज जी बरगद का ये वृक्ष दिख रहा है महाराज जी बहुत ही विशालमय है। जी हाँ, महाराज जी कितने वर्ष पुराना है? ये कम से कम हमारी समझ में तो 500 वर्ष का तो हाव है। 500 वर्ष? हाँ, इससे पहले का नहीं है ये। देखिए इनकी सब शाखाएं चारों तरफ लग गई हैं। अच्छा महाराज जी यहाँ पर जस्ट बगल से नदी भी है यहीं पर? हाँ, ये इसी मंदाकिनी गंगा है जी। ये नर्मदा, गुप्त नर्मदा, जहाँ माता नर्मदा जी तपस्या करती थी वहीं से निकली अच्छा, है। देखिए दोस्तों, एक ये नर्मदा मैया यहाँ से आई हुई हैं और उधर से माँ मंदाकिनी मैया, और दोनों का यहाँ पर मिलन हो गया है, संगम हो गया है, इसीलिए पंचप्रयाग नाम से प्रसिद्ध है जी। प्रभु जी कमल के भी पेड़ लगे हुए हैं? नहीं, कमल नहीं है वो महाराज जी वहाँ पर वो ऐसे है कौन, कमल ये नहीं है, कमल दूसरे हिसाब की होती है। अच्छा, मंदाकिनी गंगा है जी, और नर्मदा है जी, इसके संगम में जो देवराहा बाबा का स्थान है, जी। वहाँ तपस्या करते रहे हैं और आज भी तपस्या करते हैं संत महात्मा। उसी के बगल से चल करके लहास मेंकते हैं, आज भी मेंकते हैं। महाराज जी मतलब मृत लोगों को फेंकते हैं? हाँ, मृत लोग को मेंकते हैं यहीं। महाराज जी ऐसा क्यों? ये यहाँ पता नहीं क्यों ऐसा है कि यहाँ कोई रोक टोक नहीं होती है, और हम भी जो कहे तो हमें भी डांटते भी हैं, तो हम मस्का रह जाते हैं। अच्छा महाराज जी, तो यहीं पर मतलब फेंक के चले? हाँ, यहीं पर मेरे को अभी लहासों पड़ी हुई है, अभी भी पड़ी हुई? अभी लहास भी पड़ी हुई है 2-4। अच्छा, हाँ, उनके कंगाल भी पड़े हैं, लहास भी दिखाती हैं वहाँ से। तो हम ओपन नहीं करते हैं कि हमको भजन करते हैं, अपने भजन में डिस्टर्ब क्यों करें किसी की। जी। दोस्तों ये पूरा जंगल है एकदम भयानक खतरनाक, और यहाँ पर एकदम गुप्त है, तो महाराज जी अपना भजन साधना करते हैं। लेकिन ये अंदर जैसे लोग अभी भी तमाम प्रकार के अफवाहें हैं कि नदी में फेंक दिया जाएगा तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इन सब चीज़ों को अंधविश्वास में लोग आकर के ये सब करते हैं, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत महात्माओं को महाराज जी तमाम फिर बदबू वगैरह भी आती होगी। हाँ, बदबू आती है तो हम नाक बंद करते हैं, क्या करें फिर। जी प्रभु, आइए महाराज जी। ये सत्य बात हम कह रहे हैं, कोई झूठी बात नहीं है। अगर कोई देखना चाहे तो आके हम दिखा भी सकते हैं कि यहाँ लाश में की जाती है, पड़ी है अभी। जी, जी। मृतकों की। जी, जय हो प्रभु। तो महाराज जी यहाँ पर जैसे आप रहते हैं, एकांत है महाराज जी, एकदम सुनसान, महाराज जी भोजन भंडारा की व्यवस्थाएं कैसे हो पाती हैं? भोजन भंडारा की व्यवस्था अब हम भगवान के भरोसे रहते हैं, और जो कोई आया तो दे जाता है। अच्छा, मतलब आकाश वृत्ति सेवा है? हाँ, आकाश वृत्ति सेवा है, जो कोई दे गया तो दे गया, नहीं दिया तो नहीं दिया। हमसे कोई लेन देन से कोई मतलब भी नहीं। जैसे कभी ना आया हो तो फिर महाराज जी ऐसा कुछ जीवन की गंगा जी का पानी पी करके, या महाराज जी हाँ, अगर कोई नहीं अब तो आने लगे हैं, काफी ऊटी वाले आने वाले लगे हैं, मगर पहले जब कोई नहीं आता था तो हम बेल से, पत्तों से, फलों से अपना बसर कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी हमें। आज भी ना आए तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, आज भी अपना संतोष पत्ती और पानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। जी प्रभु, कोई आए तो ना आए तो हमारे लिए दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। अगर कोई भक्त आता है, श्रद्धा पूर्वक देता है, तो हम उसको लेते हैं, बड़े प्रेम भाव से लेते हैं और अपने भगवान को अर्पण करके सबका भोग लगाते हैं।
तो महाराज जी प्रसादी दोनों टाइम बनती है एक ही time? एक टाइम प्रसादी बनती है। अच्छा, भोग भी लाल बाबा का उसी का हाँ, लगाते हैं? 11 बजे पास प्रसादी बन गई जी। और अपने हनुमान जी का ठाकुर जी का भोग लगा दिया, बस जो कुछ बचा तो शाम के पा लिया। जय हो, यही हमारा सिद्धांत। जय हो प्रभु। तो देखिए दोस्तों, बंदरों की संख्या बहुत सारी है यहाँ पर, यहीं पर निवास रहता है इनका। आइए महाराज जी, कुछ छोटी सी सेवा है उन्हें भी स्वीकार करें। तो दोस्तों देखिए, ये है महाराज जी की कुटिया। देखिए कुछ इस प्रकार, जो फटी कुटिया पन्नी वगैरह लगी हुई है और पूरी जर्जर हो चुकी कुटिया। अंदर से आइए दिखाते हैं। ये देखिए पूरी जर्जर है कुटिया, एकदम पूरी ब्लैक कलर की पूरी कुटिया अंदर से आ रही होगी। और ये है महाराज जी का अखंड धूना। ये महाराज जी 24 घंटे? हाँ, ये अखंड धूना हमारा 24 घंटा होता है, रहता है और सुबह पारी इसमें हवन 12 महीना होता है। महाराज जी ये यज्ञ। कितने वर्ष से ऐसा चल रहा है? ये तो हम जब से आए तब से तो चल ही रहा है और जी। पहले से भी चल रहा है। अच्छा हाँ, महाराज जी, यहाँ पर जानवर कौन कौन से हैं? ये जानवर पहले यहाँ तो बाघ, भालू, शेर, बच्चे सब इत्यादि रहते थे, बहुत से रहते थे, एक नहीं 10-10 की संख्या में रहते थे। इस समय बड़े बड़े जो शेर हैं, बाघ हैं, ये नहीं हैं, अब केवल तेंदुआ हैं, भालू हैं, ऐसे हल्के जानवर हैं। महाराज जी कुटिया में आ जाते हैं? हाँ, कुटिया में आ जाते, पहले तो हमेशा यहीं रहते थे अच्छा और कोई दिक्कत नहीं भी करते थे। महाराज जी, प्रसाद वगैरह की उसमें आ जाते हैं क्या, कि कुछ खाने को मिल जाए? नहीं नहीं, प्रसाद खाने के लिए केवल हमारे यहाँ हिरन और मृग आते हैं शाम के। अच्छा, हाँ, रोजीना शाम को प्रसाद पाने के लिए? प्रसाद पाने के लिए मृग और हिरन ये दोनों आते हैं। जी। महाराज जी आपको कितना वर्ष हो गया यहाँ पर? मैं सन 79-80 से यहाँ रह रहा हूँ। पहले हमारे गुरुजी महाराज थे, जिनका नाम श्री चक्रधर दास महाराज जी, जो देवराहा बाबा महाराज के शिष्य थे, जी प्रभु। वो रहते थे। उनके बाद मैंने सन 79-80 से रहने लगा। अच्छा, लगभग 40-46 साल? हाँ, उस समय से। जय हो प्रभु। महाराज जी आज भी आते जाते। छोटी सी कुछ सेवा लाए हैं ठाकुर जी को। इसमें महाराज जी सरसों का तेल है। धन्यवाद, बहुत अच्छा। और ये महाराज जी ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती है इसमें। ठीक है, धन्यवाद। जय हो। और ये महाराज जी एक शरबत की बाटल ले आए हैं। बहुत धन्यवाद। इसमें महाराज जी आपको जैसे शरबत बनाना है तो 1 लोटा जल में सिर्फ इसको 2 ढक्कन डाल देना। ठीक, ओवर तो नहीं है जी? ओवर टाइम तो नहीं है? कैसे? ओवर नहीं नहीं महाराज जी, ठीक, कुछ नहीं। ये महाराज जी चाय पत्ती है। ठीक है, धन्यवाद बहुत। इसमें नमक है। धन्यवाद। ये महाराज जी जैसे कभी भोजन ना दिक्कत हो तो सत्तू है इसमें। ठीक, बहुत अच्छा। ये महाराज जी शक्कर है। ठीक, चाय के लिए हो जाए। जी। इसमें आपका मूंग का दाल है। बहुत धन्यवाद। और ये महाराज जी आपका अरहर की दाल है। धन्यवाद। इसमें हल्दी मसाला की पैकेट है। ठीक, धन्यवाद जी, धन्यवाद। और ये महाराज जी जंगल में माचिस की परेशानी होती है? ठीक, हाँ होती है, बहुत अच्छा। और ये महाराज जैसे व्रत वगैरह है? ठीक है, एकादशी के व्रत के लिए हो जाएगी। ठीक कराना है। बहुत बढ़िया। और इस महाराज जी महाप्रसाद है आपका चावल। ठीक, बहुत अच्छा। और ये महाराज जी आपका आटा। जय हो, दानदाता की जय हो। ये महाराज जी बस छोटी सी सेवा है। ठीक है, बहुत अच्छा है। इतनी सेवा बहुत है हमारे लिए, बहुत है, बहुत बड़ा सहारा है। जी प्रभु। जी, महाराज जी आए हुए अतिथियों का स्वागत भी हो जाता है इससे। जी। महाराज जी और कुटिया में किसी प्रकार कोई परेशानी, कोई कमी की कुटिया की दिक्कत हो, पन्नी, तिरपाल, बरसात, किसी प्रकार का अगर हो तो ये इसी का हमारे तिरपाल देखो फट गई है, पूरी फट गई है। ऐसा गले देखो बरसात में कल चुई भी है। देखिए दोस्तों, बताया था हमें कि कल बारिश हुई है। देखिए यहाँ पर पूरा गीला है, वहां तक आप लोग देख पा रहे हो कि पूरा गीला तो है। हो सकता तिरपाल की व्यवस्था कर दें। जी बिल्कुल महाराज जी, हो जाएगी बिल्कुल। आपको अगर तिरपाल की व्यवस्था हो जाएगी तो हमारी धुनी सुक्षम रह जाएगी। जी। हवन होता रहेगा। और महाराज जी कोई आवश्यकता? ठीक है, तो सब हो ही गया खाने पाने के लिए। फिर आगे चल के घाटे का तो फिर भगवान देंगे। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, फिर भगवान देंगे। जय हो। जितना मिल जाए उतने में संतोष करना चाहिए, अधिक क्या करना है लेकर के। जी ठीक, जय हो महाराज जी। सभी भक्तों को आशीर्वाद दे। जो जय हो, जय हो। जो इतने दान दाता हैं सबको आशीर्वाद है। माता मंदाकिनी गंगा का शुभ आशीर्वाद है, देवराहा बाबा का शुभ आशीर्वाद। जय हमारे जय हो, जय श्री शुभ आशीर्वाद सब पूरे परिवार को पहुँचे, सब परिवार सुखी रहे। हम यही कामनाएं मनाते रहते हैं भक्तों की। तो महाराज जी आज प्रसादी में क्या क्या बन रहा है? ये इसको कहते हैं तहरी। अच्छा, तहरी। हाँ, इसमें है चावल, दाल जी और आलू और टमाटर। जी। बस इससे तहरी बन रही है। तो महाराज जी आज तहरी बस का प्रसाद रहेगा? हाँ, बस आज तहरी बहेगा रहेगा। जी। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर महाराज जी की ये राम रसोई है।
और महाराज जी बगल में भी एक बड़ी हाँ ये दिख रही है। जब ये भंडारा होते हैं जी और हमारे श्री देवराहा बाबा महाराज जी का पुण्यतिथि मनाई जाएगी 12 तारीख को, अच्छा 11-12 तारीख को, उसी के लिए भंडारा होता है यहाँ अच्छा। तो हमेशा। 11-12 तारीख को भंडारा रहेगा। हाँ। अखंड दीपक यहाँ पर महाराज जी का जलता है। ये देखिए, ये महाराज जी कितने वर्षों से चल रहा है? 20 वर्ष से चल रहा है। ये देखिए 20वां वर्ष चल रहा है। और ये महाराज जी देवराहा बाबा की ये देखिए, ये है महाराज, देखिए देवराहा महाराज जी की यह है फोटो, जो अब हमें ऐसी फोटो में ही देखने को मिलता है। ये देखिए दोस्तों।